आवाज आ रही है 49। आपको? हाँ हाँ, सुन रहा हूँ। मतलब सारे पार्ट्स की किए ना, सभी मैंने सभी की किए। तो लगा कोई फर्क? मतलब उसमें मेरे आवाज मतलब कट रही है। 65। रुको 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 रुको। दो। अभी आ रही है थोड़ा सा बीच में प्रॉब्लम होती है, ऐसे। अब ठीक है, चलो बोलो। हाँ। तो 49 में मतलब मेरे 32 सही हुए हैं। ओके, तो जो 17 गलत थे, दोबारा ट्राई किए? अ, दोबारा मैंने मतलब आज मैं कर लूंगा, क्योंकि मतलब फिर मैंने वो क्या कहते हैं ये अपना मतलब ये आराम से कर रहा था, मतलब तो इसमें टाइम कंज्यूम भी हुआ मेरा। फिर मैंने राइटिंग की वीडियो भी देखी एंड फिर आपकी लिस्ट ऑफ हेडिंग की भी वीडियो देखी थी। चल बढ़िया, की राइटिंग वीडियो देख ली थी सारी? हाँ, वीडियो देख ली मैंने राइटिंग। चलो, क्लैरिटी होगी कि मैंने कैसे पढ़ाना है, ठीक है ना? हाँ, वो मुझे पता चल गया उसमें, पर मेरे को एक क्वेश्चन था कि आपने पूछो। उसमें राइटिंग वीडियो में बोला है कि एक सिनोनिम ही यूज करना है, तो एक सिनोनिम क्या एक सेंटेंस में यूज करना है? नहीं नहीं, चाहे पूरे कहते ऐसे में उसका एक ही सिनोनिम काफी है। और मैंने, आपने देखा होगा कि कोई बात अपने से नहीं कही, आईएएस की वेबसाइट हाँ के थ्रू ही सब समझा। हाँ हाँ। हाँ, वो देखा है, देखा मैंने, वो देखा मैंने। ओके। ओके एंड हर सेंटेंस। हाँ। सॉरी सॉरी, बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ सेंटेंस जो आप एरर फ्री बोल रहे थे वो अपना क्या कहते हैं, एरर फ्री सेंटेंस कितने सही होने चाहिए? आपने 10 to 15 सही होने चाहिए ना एरर फ्री सेंटेंसेस 7 बैंड के लिए? नहीं नहीं, वो 10 एज एन वो डिपेंड करता है। 7 कहता है कि फ्रीक्वेंटली प्रोड्यूसेस एरर फ्री सेंटेंसेस। जैसे ओके। मान लो, पहला ठीक, दूसरा ठीक, चलो तीसरे में गलती आ गई, चौथा ठीक, हम्म पांचवें में गलती आ गई, छठवां सातवां आठवां ठीक, नौवें में गलती आ गई, तो फ्रीक्वेंटली एरर फ्री सेंटेंसेस आ रहे हैं। हम्म हम्म हम्म। बट ऑफ कोर्स मुझे लगता नहीं कि कोई आईएलटीएस एग्जामिनर भी इतनी मेहनत करता होगा कि गिनता होगा सेंटेंसेस वगैरह। तो हाँ। एज एन, बस यही है, अगर सेंटेंसेस हिसाब से बनाओगे, कहते उनको ओवरली कॉम्प्लिकेटेड नहीं करोगे, तो उनमें गलतियां होने के इतने चांसेस होते नहीं है। ओके, और मैंने स्पीकिंग का टेस्ट भी किया। कितना स्कोर दिया उसने? 6.5। हाँ, मैंने बोला था ना, आप उसी, मेरे को लगी, मैंने बोला 6 और 6.5 ही लग रहा था, कि मैंने कल भी अच्छा, मैं आपसे आपको बात की स्क्रीन मैं थी आपको आपने। मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजता हूँ उसका, रुको आपको, वो रिपोर्ट का। हाँ हाँ, श्योर। तो पूरी रिपोर्ट तो यूआरएल कॉपी करनी पड़ेगी ना मुझे? पूरी रिपोर्ट अगर आपको जो देखनी है ठीक तो लगता कैसे? है। उसमें मैंने आर और वेरी का बहुत यूज किया हुआ है स्पीकिंग में। और हाँ, उसका ना एक्चुअली उस कहते प्लेटफॉर्म का फायदा यही है कि एक एक चीज पता चल जाती है। और कॉम्प्लेक्स, इसमें जो मैंने कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर 48% की है मैंने। बढ़िया। हाँ तो एंड सिनोनिम्स भी यूज किए, इवेंट और अदर्स करके यूज किए। आपको दिख रहा है कि नहीं मैंने जो आपको भेजा? मैं खोल रहा हूँ, एक मिनट। हम्म। मुझे तो ये ऐप एक्यूरेट लगती है, क्योंकि मैंने ना बच्चों के लिए अगर 2-3 बार टेस्ट दिया भी है ना इसमें, तो हम्म। इसने भी मुझे 8.5 ही दिया, और रियल में भी मुझे दोनों बार 8.5 ही मिला था। और मतलब ओके। तुम्हारा भी कल मुझे 6, 6.5 ही लग रहा था, और इसमें हम्म भी वही उसने शो किया। हम्म। यूआरएल नहीं कॉपी करना था कहते। आयुष, मैं वहां पे फिर होगा रिपोर्ट की ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन होगा?
शेयर योर रिपोर्ट। शेयर योर रिपोर्ट। क्या कोई नहीं, टाइम वेस्ट ना कर, हाँ हाँ हाँ, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा देख ये ली रहा। होगी ओके। तो। कॉपी। अब तूने क्योंकि राइटिंग का फॉर्मेट समझ लिया है, जो मैं कहना चाहता था, तो ये सारी बातें तो चल गई। तो हम्म। अभी हम फिर ऐसे से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है ठीक है, मैंने जो पहली राइटिंग लिखी थी वो मैं आपको एक बार भेज दूं अगर ऐसा। नहीं, आज मैं तुझे दूंगा ना लिखने को, मैं तेरे को कल कहा था भेज दूँ, अब नहीं भेजी, अब मैं जो दे रहा हूँ वो लिख के भेजी, ठीक है। ठीक है ठीक। 1 मिनट में डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो आयुष, अगर तूने पूरी वीडियो देखी तो मैंने एक चीज पे बड़ा जोर डाला था कि थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कंटेंट होना चाहिए। तो अभी पहले 3 मिनट अभी तुम सिर्फ इस ऐसे को पढ़ के इसके बारे में सोचोगे, मेरे से बात नहीं करोगे। अच्छा। ठीक है। जब तक मैं नहीं बोलता इसके बारे में सोच। डिस्प्ले हुआ टॉपिक? हाँ, हो गया डिस्प्ले। करो। चल आयुष, और ना तो एक बात कर रहे थे, जब तो सिनोनिम्स का पूछ रहा था, मैंने बोलना था, वो बीच में रह गई थी बात। वो हम्म। डोंट ओवर यूज सिनोनिम्स में कि
ये नहीं मैं कहता कि सिनोनिम्स यूज करना गलत है, लेकिन सिनोनिम्स यूज करके ना वो जो मतलब वो कंपल्शन बना के जो बोझ सा बना लेते हैं ना बच्चे कि हम्म। यार इस वर्ड का नहीं पता, ऐसे खराब ये सब। मुझे लगता है हम्म। हर स्टूडेंट मतलब ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट कहते पहले 15 मिनट तो उसमें पैराफ्रेजिंग में वेस्ट, सॉरी 15 मिनट नहीं, पहले 7-8 मिनट तो पैराफ्रेजिंग में वेस्ट कर देता है। इसका वर्ड, हम्म। उसका वर्ड, इसका वर्ड, उसका वर्ड। अगर तुम्हें आता है तो तुम डिस्प्ले कर सकते हो वोकेबुलरी, लेकिन वो ठीक होनी चाहिए। लेकिन अगर नहीं हो रहा तो वो कोई स्ट्रेस वाली बात नहीं है। ओके। तो चलो, क्या समझ लगा क्वेश्चन से, क्या कह रहा है ये? ये कह रहा है कि some people say that music is a good way of bringing people of different culture and ages together। मतलब म्यूजिक सबको इकट्ठा करता है, डिफरेंट कल्चर्स को एंड एजेस, डिफरेंट एज ग्रुप्स को, यंग और ओल्ड। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री विद दिस ओपिनियन? हाँ, तो इस ऐसे में जो स्टूडेंट्स मुझे लगता है कि सबसे बड़ी गलती करते हैं कि अगर उन्हें स्टेटमेंट अच्छी लगी है तो वो ना पहले कहेंगे अग्री करके फिर पॉइंट्स सोचना शुरू करते हैं। और अगर उन्हें हम्म। स्टेटमेंट खराब लगती तो वो डिसअग्री करके फिर पॉइंट्स शेयर करना शुरू करते हैं। ये हमारी जो मेंटल कैपेसिटीज हैं उनके अगेंस्ट है। हमें क्या हम्म। करना चाहिए, हमें सिर्फ स्टार्टिंग में देखना चाहिए हमारा दिमाग इस बारे में क्या कह रहा है। हमें हम्म। पॉइंट्स पहले लाने चाहिए, ओपिनियन बाद में बनाना चाहिए, थीसिस बाद में बनाना चाहिए। मैं अपने ब्रेन को फ्री छोड़ दूंगा कि सोच इसके बारे में। तो अब अगर ब्रेन में मैं देख रहा हूँ कि दो अग्रीमेंट के पॉइंट्स आ रहे हैं, एक डिसएग्रीमेंट पॉइंट आ रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि दिस हम्म। ऐसे अग्रीज मोर देन इट डिसएग्रीज। मेरे दिमाग में तीनों ही कहते अग्रीमेंट के पॉइंट आ रहे हैं। मेरे दिमाग में जिस तरह के पॉइंट आएंगे उस हिसाब से अग्री या डिसएग्री करूंगा, रादर देन पहले हम्म। अग्री या डिसएग्री करके दिमाग पे बोझ डालूंगा कि अग्रीमेंट ही सोच, डिसएग्रीमेंट ही सोच। ऐसा नहीं। हम्म। और तो वीडियो में तूने देखा होना, मैंने एक क्राइटेरियन समझाया हुआ है, कोहेरेंस एंड कहीजन। हम्म। हम्म। तो मैंने बोला था उसका मतलब क्या होता है कि आपका ऐसे एग्जामिनर के लिए पढ़ने के लिए कितना इजी है, क्योंकि उसको एक बार में समझ आ रहा है कि 10 बार में। तो हम्म। किसी के लिए चीज इजी बनाना क्या होता है कि उसको इंडिविजुअल पॉइंट्स में तोड़ देना। अब जैसे ये क्वेश्चन कह रहा हम्म। है, सम पीपल से दैट म्यूजिक इज अ गुड वे ऑफ ब्रिंगिंग पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर्स एंड एजेस टुगेदर। अगर मैं हम्म। कल्चर्स को और एजेस को अलग डिस्कस कर दूंगा, वो एग्जामिनर के लिए पढ़ना इजी रहेगा कि दोनों का जो कहते हैं कॉम्बिनेशन इजी रहेगा? अलग 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 इजी रहेगा। एग्जैक्टली exactly। तो अब तो मेरे को अपने आइडियाज बता, तेरे दिमाग में क्या आया कि क्या कल्चर्स को इकट्ठा करता है म्यूजिक? अच्छा, आइडियाज मैं आपको बताऊं। हम्म। हाँ, तो एग्री मतलब इसमें हम पार्शियली भी ले सकते हैं ना, मतलब आपने वीडियोस में बोला मैं कह रहा पार्शियली हूँ भी। जैसे तूने अपने दिमाग में सोचा, तेरे को लगा कि तेरा दिमाग कह रहा है कि कल्चर करता है, एजिस नहीं करता, उसके उसने जो भी रीजंस हम्म। दिए, तो तेरे पास तेरा दिमाग कह रहा है एक हाँ एक ना, तो तू पार्शल कर सकता है। ओके। सो म्यूजिक एक अच्छा है, मतलब एक ओपिनियन है, बिकॉज डिफरेंट कल्चर्स के पीपल गेट टुगेदर होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम गुजरात, मतलब कॉन्सर्ट्स, फॉर एग्जांपल अगर कॉन्सर्ट्स में बात करें, मतलब कॉन्सर्ट की बात करें, तो डिफरेंट कल्चर्स के लोग एक पर्टिकुलर कॉन्सर्ट कॉन्सर्ट देखते हैं। मतलब ये कल्चर का, मतलब ये एग्री है कि कल्चर को गेट टुगेदर करता है ये म्यूजिक। अच्छा, अब अगर मैं कह, इतना ही पॉइंट था ना ये? हाँ, इतना ही है, अभी इतना ही आया मेरे दिमाग एक सेकंड। मैं कहता हूँ मैं एक फिल्म देखने गया, मेरी साइड पे में। मुस्लिम बैठा था और इस साइड पे क्रिश्चियन बैठा था, उस साइड पे अमेरिकन बैठा था। तो हम्म। हमारा कनेक्शन क्या हो रहा है, फिल्म से हो रहा है, हमारा आपस में कनेक्शन नहीं बन रहा। हाँ, मेरी फिल्म बात से हो सुन, रहा है, हाँ। तूने अपना पॉइंट रखा ना, रुक एक मिनट। तो मेरे को, मैं फिर एक मिनट, मुझे एनालाइज करना था तेरा पॉइंट। हाँ, तो तूने बोला कि कहते क्योंकि लोग कॉन्सर्ट देखने जाएंगे तो वो हम्म। इकट्ठे होंगे। नहीं, वो तो इकट्ठे नहीं हाँ। हो रहे, वो तो
वो म्यूजिक की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, कल्चर्स में आपस में बॉन्डिंग थोड़ी ना हो रही है। ओके। ओके। तो वो सारे तो अपना अपना, वो तो सारे म्यूजिक कहते हैं एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। हम्म। क्वेश्चन क्या है, म्यूजिक उनमें दोस्ती कराएगा, उनमें तो दोस्ती नहीं है, वो तो सारे गाने सुन के चले गए फिर। हम्म। दोबारा सोच। हम्म। तो तो हमें मतलब ऐसा गेट टुगेदर रखना चाहिए लोगों का, जिसमें एक पर्टिकुलर म्यूजिक को, फॉर एग्जांपल पंजाबी फोक फोक को अगर हम ऑर्गेनाइज करें, तो हमें डिफरेंट कल्चर्स के पीपल्स को इनविटेशन देना चाहिए कि वो आए और ये देखें, और मतलब दो डिफरेंट कल्चर के लोगों से बात भी करें, लाइक हिंदू हो, मुस्लिम हो उसमें, एंड डिफरेंट कम्युनिटी के लोग। तो ये पॉइंट है। तो ये तो तुमने सोल्यूशन दिया है ना, सोल्यूशन ऐसे थोड़ी ना है। ये तो है अग्री और डिसअग्री, क्या ऐसा होता है कि नहीं होता, ऐसा कैसे करना है, ये तो उसने पूछा ही नहीं। ओके। फिर इररेलेवेंट पॉइंट था। अभी तो यही आ रहा है मतलब। मैं कह रहा हूँ दोबारा सोच ले, कोई बात नहीं। ओके। 2-3 मिनट और ले ले, कोई बात नहीं। सो इसमें डिसएग्री में ये है कि फॉर एग्जांपल अगर महाराष्ट्र की बात करें, तो महाराष्ट्र के पीपल उनके ही म्यूजिक को प्रमोट करते हैं, एंड उनके ही कल्चर्स को ही प्रमोट करते हैं, तो वो डिफरेंट कल्चर्स के पीपल को ना एंटरटेन करते हैं ना लाइक करते हैं। सो ये हो सकता है पॉइंट डिसएग्री में। चल कोई बात नहीं, रहने दे। मैं तेरे को समझाता हूँ, तेरा पहला ऐसे है ऐसा। देख, मैंने इसके बारे में कैसे समझाया है। मैं सबसे पहले बात करता हूँ, एक ऐसे को ना एक रियल लाइफ एग्जांपल में लेके आना होता है, अगर आपको अच्छे से उसके बारे में सोचना है। तो उससे क्या होता है, आपको एक कहते स्पेसिफिक एग्जांपल मिलती है, जिससे आप जेनेरिक आइडिया बना सकते हो, अपनी एक्सप्लेनेशन बना सकते हो। तो सपोज कर तूने क्या किया, एक ग्रैंडसन को एक उसके ग्रैंडफादर के साथ बिठा दिया। ग्रैंडफादर कौन सा गाना सुनना पसंद करेगा, किशोर कुमार पुराने। के? हाँ, ओल्ड सॉन्ग, ओल्ड सॉन्ग। किशोर कुमार के बादशाह, किशोर कुमार है ना। किशोर कुमार, और हाँ। ग्रैंडसन होगा, वो किसको प्रीफर करेगा? बादशाह को। बिल्कुल, मेरी शायद मेरे से गलत बोला गया। ग्रैंडफादर प्रीफर करेगा किशोर कुमार, और ग्रैंडसन किसको प्रीफर करेगा? बादशाह को। हाँ, हाँ। तो नहीं, अगर आपने आपने उनकी, यही बोला। आपने बोला यही था आपने। ओके ओके, तो अगर वो कहते हैं उनकी म्यूजिक चॉइसेस में इतना फर्क है, तो क्या फिर कहते म्यूजिक के थ्रू हम कहते डिफरेंट एजेस के पीपल को इकट्ठा कर सकते हैं? नहीं, नहीं कर सकते। अगर उनको एक दूसरे का म्यूजिक ही नहीं पसंद, तो क्या दो एजेस के लोग इकट्ठे हो सकते हैं? नहीं हो सकते।
चलो ये तो हो गया अपना जेनेरिक आइडिया। ऑफ कोर्स एक बॉडी पैराग्राफ क्या कहता है कि हमें उसे एक्सप्लेन भी करना है ना। हम्म। पहले मैं देखो एक छोटी सी क्लिप दिखाऊंगा कि एक्सप्लेन कैसे करना होता है, फिर मैं तेरे से आगे बात करता हूँ, ठीक है? वो मेरी बनाई हुई है, ठीक है? ओके ओके। Did you know when you're English? Hello. Today, IELTS Augie is going to give you a high-scoring IELTS Speaking Part 3 response. Hello. Today. आयुष दिख रहा है? दिख रहा है दिख रहा है। ठीक है, ओके। IELTS Augie will. Hello. Today, IELTS Augie will tell you how to explain an idea in a body paragraph. First, consider your idea in terms of what causes what. Then, explain how that happens step by step. Let's take an example. One major reason for my leaving my company was phony colleagues. Now, show how the phony people contributed to your resignation. In other words, almost all on the staff were with mediocre capabilities. However, to be in the good books of the owners for peanuts, they would unfairly talk down a person not pandering to their insecurities. Being sure about my merit, I found it an unnecessary burden to be among such people. Thus, I left. To take 400 wickets in a short span of time might seem really quick, but that's not the entire. दोबारा एक बार और सुन ले। Today, IELTS Augie will Hello. Today, IELTS Augie will tell you how to explain an idea in a body paragraph. First, consider your idea in terms of what causes what. Then, explain how that happens step by step. Let's take an example. One major reason for my leaving my company was phony colleagues. Now, show how the phony people contributed to your resignation. In other words, almost all on the staff were with mediocre capabilities. However, to be in the good books of the owners for peanuts, they would unfairly talk down a person not pandering to their insecurities. Being sure about my merit, I found it an unnecessary burden to be among such people. Thus, I left. तो मैंने समझाया कि अगर आप जैसे अभी तो हमने एग्जांपल ली कि ग्रैंडफादर किशोर कुमार और ग्रैंडसन बादशाह, इस वजह से म्यूजिक चॉइसेस अलग हैं, तो उनको एक दूसरे का पसंद नहीं आएगा और वो उससे फिर बॉन्डिंग भी नहीं होगी। इतनी को एक्सप्लेनेशन देंगे तो हम पहुंचते हैं अराउंड 7 पे, टास्क रिस्पॉन्स पे। अगर ओके उसको जैसे एक्सप्लेन कर दें तो फिर वो 8-9 वाला सीन बन जाता है। अब देख, ओके। अभी तो हमने बहुत जेनेरिकली बोल दिया कि ग्रैंडफादर दिस एंड ग्रैंडसन दैट। एक सेकेंड, और इस कारण इनकी म्यूजिक चॉइसेस अलग हैं तो इनकी बॉन्डिंग नहीं होगी। लेकिन अगर हमने इसको फुली एक्सप्लेन करना है, फुली एक्सटेंड करना है जो बैंड 9 कहता है, तो हम क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ग्रैंडफादर को अपना वाला क्यों पसंद है और ग्रैंडसन को अपना वाला क्यों पसंद है। अब देख, ग्रैंडफादर को किशोर कुमार क्यों पसंद आएगा बता। बिकॉज उस टाइम पे वो मतलब वही सिंगिंग करते थे, वही आर्टिस्ट सिंग करते थे। एंड ओल्ड सॉन्ग में मतलब साइलेंस होता है, इतना नॉइज नहीं होता है और मेलोडी होता है, इसलिए भी पसंद आ सकता है उनको। दूसरी जो तूने चीज बोली ठीक है, पहली मेरे को गलत लगी। चाहे उस टाइम पे वो सिंग करते थे, लेकिन अब वो टाइम थोड़ा चल रहा है, अब तो आज का है ना।
हाँ अब आज ग्रैंडफादर क्या बचपन मैं में थोड़ा ना बैठा, 1960 में थोड़ा ना बैठा ग्रैंडफादर। ओके तो मेलोडी सॉन्ग्स। वो ठीक था कि हम्म जहां तक मेरे दिमाग में चीज आई थी कि हमारे जो म्यूजिक टेस्ट है वो हमारी जो मेंटल कंडीशन है, जो हमारी लाइफ कंडीशन है, वो डिसाइड करते हैं, अफेक्ट करते हैं। जो ओल्ड पीपल होते हैं ना, उनकी जो लाइफ होती है स्पिरिचुअल होती है, काम होती है। वहीं पे हम्म कहते जो यंग पीपल होते हैं उनकी लाइफ क्या होती है, एनर्जेटिक होती है। हम्म एक एनर्जेटिक बंदा जिसकी लाइफ में बहुत काम है, जिसको बहुत एज इन काम करना है, एंजॉय करना है, अगर वो अरिजीत सुनने बैठ जाएगा तो वो तो ठंडा ही पड़ जाएगा, उसको तो नहीं उस टाइम पे हम्म वो सॉन्ग बना। और हम्म ग्रैंडफादर की जो कहते लाइफ है वो बड़ी शांत है। तो अगर वो कहते हम्म कुछ एनर्जी वाला सुनेगा या कहते कुछ वो अपबीट जुगनू सॉन्ग सुनने बैठ जाएगा तो उसकी जो कहते कामनेस है वो खराब होगी। हम्म हमारा अब हम सैड होते हैं तो हम एक तरह के गाने सुनते हैं, हम कहते खुश होते हैं तो दूसरी तरह के गाने सुनते हैं। हमारी जो हम्म मेंटल कंडीशंस है वो डिसाइड करती है हमें कौन सा म्यूजिक सुनना है। उसी हम्म तरह ग्रैंडफादर की जो लाइफ है वो कैसी चल रही है, शांत, स्पिरिचुअल। उसी तरह ग्रैंडसन की, उसके ऑपोजिट एक्चुअली, ग्रैंडसन की जो कहते हैं लाइफ चल रही है उसमें बहुत एनर्जी है। तो एनर्जी वाला जो मूड है एनर्जी मांगेगा, जो शांति वाला मूड है वो शांति मांगेगा। तो इसलिए हम्म अपने अपने तरह के गाने हो गए। वो मेंटल कंडीशंस एक दूसरे के गाने पसंद नहीं करेंगी। तो जो अपना, अगर वो रिपेल होंगे, अट्रैक्ट नहीं होंगे, तो ऑफ कोर्स फिर म्यूजिक उनको इकट्ठा नहीं कर रहा। हम्म ये क्या हो गया, फुली एक्सटेंडेड। ओके तो ये तो मैंने बताया किसके बारे में, एजेस के बारे में। अब बात करते हैं हम्म कल्चर्स के बारे में। हम्म एक कल्चर होता क्या है, गाने, लैंग्वेज, कपड़े, त्योहार, ये सब है ना। कल्चर का यही मतलब हम्म होता है, यही हाँ एलिमेंट्स हाँ होते हाँ यही होता हैं। अब दुनिया में अलग अलग कल्चर बने क्यों, क्योंकि उनके टेस्ट अलग थे। है। एक कल्चर को एक तरह के गाने पसंद थे तभी वो दूसरे से अलग हुआ ना, वरना हम्म दुनिया में होता ही एक कल्चर। तो अगर हम्म वो कल्चर्स बने ही अलग तरह के एलिमेंट्स से हैं, तो उनके जो एलिमेंट्स वो भी अलग होंगे, और सॉरी उनके जो कहते टेस्ट होंगे वो भी अलग होंगे। और उन एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट म्यूजिक भी है। अलग हम्म तरह की म्यूजिक पसंद, अलग तरह का म्यूजिक पसंद था, इसीलिए अलग कल्चर बना। हम्म तो अगर अलग तरह का म्यूजिक अलग कल्चर को लेके जा रहा है, तो फिर म्यूजिक कल्चर्स को कहते हैं इकट्ठा कैसे करेगा। वॉइस आपकी कट गई थी अभी बीच में। सॉरी, मैं कहता हूं कि डिफरेंट, सबसे चलो दोबारा से बताता हूँ। हम्म, कल्चर, कल्चर का मतलब क्या होता है, कपड़े, नहीं म्यूजिक। वो समझ आ गया था एलिमेंट, उसके बाद आपने जो मेरे से क्वेश्चन पूछा ना उसमें कटी थी अब। तो अगर डिफरेंट तरह के कल्चर है दुनिया में, अगर एक ही होता तो सारे एलिमेंट सेम होते। अगर हाँ डिफरेंट कल्चर है तो डिफरेंट कल्चर बने क्यों, क्योंकि डिफरेंट तरह की चॉइसेस थी, चाहे वो म्यूजिक है, चाहे कपड़े हैं, चाहे और कुछ है। तो अगर हम्म डिफरेंट टाइप का म्यूजिक एक डिफरेंट कल्चर क्रिएट कर रहा है, तो फिर कल्चर इकट्ठा थोड़ा ना करेगा, वो तो दूर करेगा। सॉरी, म्यूजिक, हाँ म्यूजिक जो है वो कल्चर्स को इकट्ठा थोड़ा ना करेगा। अलग हाँ तरह वो का म्यूजिक तो अलग तरह दूर का करेगा। कल्चर बना रहा है। हम्म तो अगर वो ये काम कर रहा है कि नया कल्चर बना रहा है, तो फिर वो कल्चर्स को इकट्ठा थोड़ा ना करेगा, वो तो कल्चर्स को दूर करेगा। दूर करेगा। तो डिफरेंट कल्चर्स का डिफरेंट म्यूजिक उनको दूर करेगा रादर देन कंबाइन। फॉर एग्जाम्पल अगर देखे जाए कि अगर हर हम इंडिया में रहते हैं, अगर हर कोई अगर हिंदी बोले तो सबको सब हिंदी सॉन्ग प्रेफर करेंगे और हम्म। हिंदी कल्चर ही करेंगे बिकॉज इंडिया रुको 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 रुको, डाइवर्सिफाइड। तूने टू स्टेट्स देखी है। हाँ देखिए, क्या होता है जब वो इकट्ठे मिलते हैं, उनकी मदर्स दोनों की। डिफरेंस होते हैं कल्चर, वो पंजाबी और हाँ, साउथ इंडियन उनके कल्चर्स अलग होते हैं, फूड में भी, क्लोथिंग में भी, सब में, लैंग्वेजेस में। वो पंजाबी गाना लगाते हैं उसकी शादी पे, वो तो कहते हाँ लड़के की को, आलिया को समझ नहीं आता, मतलब उसको हाँ अजीब लगता है। और जब वो हम्म अपना सूदिंग सा म्यूजिक लगा के बैठी होती साउथ इंडियंस, तो वो अर्जुन की मम्मी भड़क जाती। उनको नहीं समझ आता। तो फिर म्यूजिक कहाँ इकट्ठा कर रहा है कल्चर्स को, हर कल्चर का अपना म्यूजिक है। हाँ तो ये देख, अब ऐसे पढ़। अच्छा, उससे भी पहले सॉरी, तो मैंने क्या किया, दो डिसएग्रीमेंट के पॉइंट्स ले लिए ना, और उनको मैंने क्योंकि हम्म अच्छे से एक्सप्लेन करना है,
तो मुझे लगता है इस ऐसे के लिए मेरे पास 2 पॉइंट्स ही काफी हैं अपना पूरा ठीक ऐसे क्रिएट ठीक करने को। ठीक है। तो मैं कैसे बनाऊंगा स्ट्रक्चर की? इंट्रो, डिसएग्रीमेंट हम्म एज वाला, डिसएग्रीमेंट अगले पैराग्राफ में, डिसएग्रीमेंट कल्चर वाला, और फिर कंक्लूजन। कंक्लूजन में बस क्या हम्म करना है, दोनों पॉइंट्स को इकट्ठा करके दोबारा लिख देना है। लेकिन उससे भी पहले इंट्रो कैसे लिखनी है। हम्म मैंने उस वीडियो में क्या बोला था कि कहते इंट्रो का मतलब पैराफ्रेजिंग नहीं होता। हाँ, आपने बोला था पैराफ्रेजिंग नहीं होता। इंट्रो का मतलब क्या होता है, आपने एग्जामिनर को एक टेस्ट दे देना है कि वो आगे क्या पढ़ने वाला है। हम्म एक तरह से सिंपल सवाल पूछता हूँ, थ्री इडियट्स की स्टार्टिंग जब उसका एक कहते मूवी की जो मैं कहूंगा इंट्रोडक्शन होती है वो उसका ट्रेलर ही होता है ना। हाँ हाँ तो उसका जब ट्रेलर आया तो उसमें उसकी स्टार्टिंग कैसे करी थी कि जब मैं पैदा हुआ मेरे पापा ने सोच लिया मैं इंजीनियर बनूंगा। हम्म। उसने इस सीन से ट्रेलर क्यों शुरू किया, इससे क्यों नहीं किया कि मे बी वो जो रैगिंग वाले सीन होते हैं, उसने इस कहते जो सीन है थ्री इडियट्स वाला, सॉरी वो हम्म वाला कि मेरे पापा ने कहा इंजीनियर बनूंगा, इससे क्यों स्टार्टिंग की उसकी ट्रेलर की, रादर देन जहां पर ना तुसी ग्रेट हो वाली पॉइंट से, क्यों वो सीन जरूरी है? क्योंकि उस पे ही था, मतलब जो आपको चीज पसंद है वही करनी चाहिए, बिकॉज पेरेंट्स मतलब प्रेशर करते हैं कि आप ये बनो वो एग्जैक्टली बनो। मूवी की जो हम्म थीम थी वो क्या थी कि कैसे इंजीनियरिंग और जो डॉक्टरी का प्रेशर डाला जाता है। तो इसलिए क्योंकि उसने जो भी उसका एडिटर होगा या डायरेक्टर होगा, उसने लोगों को पहले थोड़ी सी थीम क्लियर करनी थी कि इस फिल्म के थ्रू वो क्या कहना चाहते। हम्म तो तुम भी अपने एसए की इंट्रोडक्शन कैसे लिखोगे कि जो बता दे उसको एग्जामिनर को कि मैं आगे ये सब इस तरीके से इस चीज को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हम्म। एसए का इंट्रोडक्शन का ये मतलब नहीं कि वर्ड्स चेंज कर दिए। ओके ठीक है, अब सबसे पहले देखो इंट्रोडक्शन पढ़ाऊंगा, ये ले। ओके ओके। मन में रीड कर और फिर तेरे को समझाता हूँ। चल देख, इंजॉइंग म्यूजिक इज अ नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमंस। ह्यूमंस को इंजॉय करना म्यूजिक नेचुरली पसंद है। हम्म ऑलमोस्ट एवरी इमोशन ऑफ आवर्स फाइंड्स एन इंस्टेंट कनेक्शन विद अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ बीट। हर तरह के इमोशन को एक तरह की बीट के साथ प्यार हो जाता है। फॉर इंस्टेंस व्हेन वी रिलीव आवरसेल्व्स ऑफ ग्लूम, ग्लूम मतलब उदासी, विद सैड नंबर्स, एंड वी डांस टू पार्टी सॉन्ग्स फॉर चेरिशिंग गुड टाइम्स। और पार्टी में अब पार्टी में अरिजीत नहीं लगाते हैं ना, और कहते हम्म सैडनेस के टाइम पे बादशाह नहीं सुनते। हर तरह के कहते मूड का अपना म्यूजिक है। हम्म Nonetheless, what musical pieces an individual selects can be in stark contrast with those chosen by another person of a different age group or ethnicity. एक बंदा जिस तरह का म्यूजिक चुनता है या गाने चुनता है वो स्टार्क कंट्रास्ट में हो सकते हैं दूसरे बंदे की चॉइसेस से। और वो दूसरा बंदा है क्या, या तो डिफरेंट एथनिसिटी यानी कि कल्चर का है, या फिर डिफरेंट एज ग्रुप का। हम्म Hence, thinking that music can effectively lead to cohesion among differently aged or raised humans is wrong. तो मैंने डिसएग्री कर हम्म दिया कि ये कहना कि हम्म म्यूजिक डिफरेंटली एजेड या डिफरेंट कल्चर्स के पीपल को इकट्ठा करेगा, ये सोचना क्या है, गलत है। इस पैराग्राफ में कुछ समझ नहीं लगा तो मेरे को बता। इसमें मतलब enjoy music is a natural characteristics of humans, हम्म मतलब एक एक तरीके से पंच लाइन हुई ना, मतलब। हम जब देख रीड करना किसको अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें बहुत एफर्ट लगता है रीड करने में, हाँ दिमाग चलता है। हाँ तो हाँ। अगर मैं उसको एक इंटरेस्टिंग स्टार्ट दे दूंगा तो रीडर क्या हो जाएगा, हुक्ड हो जाएगा। हम्म। तो अब वही बात ना कि कहते मेरे अब्बा चाहते थे मैं इंजीनियर बनूं, तो वो हम्म सीधा ये उसने राजकुमार रानी ने स्टार्टिंग में ये क्यों नहीं कह दिया इंजीनियर मत बनाओ, जो चाहता बनाओ। उसने क्या कहा, क्या शुरू किया, एक कहानी से शुरू किया, एक हम्म बचपन की इंसिडेंट से शुरू किया ताकि रीडर को
रीडर सॉरी व्यूअर कनेक्ट कर सके, उसे इंटरेस्टिंग लगे, मुद्दा हम्म। बाद में रखा। हम्म। मैंने भी वैसे ही किया कि मैंने क्या किया कि रीडर को कनेक्ट करने के लिए एक ऐसी बात बोली जो जिससे वो रिलेट कर सकता है, क्योंकि हर रीडर जो पढ़ेगा, 99% ऑफ रीडर्स को म्यूजिक तो पसंद होगा, हम्म। इस बात से वो रिलेट कर हम्म। सकता है। और एग्जाम्पल भी देना है इसमें? जरूरी नहीं है, मर्जी है। ओके। क्लियर है ये पैराग्राफ? हाँ। इसको मन में रीड कर फिर मैं तेको समझाता हूँ। कर लिया। ये जो हमने डिस्कस किया ये वही वही आपने वही मैं है तो ये? अगर तेको समझ लग गया तो फिर नहीं फिर रहने देते। समझ लग गया इसमें तेको? दोनों, हाँ इसमें दोनों दोनों का ही हमने कंपैरिजन कर देना है नहीं, साथ अभी में। तो मैंने सिर्फ एज की बात की इसमें तो। अच्छा मतलब नहीं नहीं, मतलब यंग और ओल्ड अगर हम अलग अलग लेके चले तो अब वो तो फिर कहते डिफरेंट, उसने कहा डिफरेंट एजेस, डिफरेंट एज ग्रुप्स, तो वो ओके। एक पॉइंट है ना, तो मैं उसको तो एक ही पैराग्राफ में रखूंगा ना। हाँ ठीक है ठीक। तो फिर ये कल्चर्स वाला देख। सही है। अगर समझाऊं कि लग गया समझ? समझ गया मैं। मतलब इसमें पंजाबी और साउथ इंडियन जो मूवी के बारे में आपने बोला, तो इसमें मूवी का भी एग्जांपल दे सकते हैं कि ऐसे लिख सकते हैं? हाँ, मूवी का एग्जांपल देना बिल्कुल ठीक है, बट मैंने वैसे ही ओके। जेनेरिक दे दिया, लेकिन म्यूजिक का भी मूवी का एग्जांपल भी ठीक है। लेकिन ओके। उसमें थोड़ा सा रिस्क रह सकता है कि अगर एग्जामिनर ने, मैं पता हाँ कहता मूवी हूँ, नहीं देखी हो, मूवी नहीं देखी हो तो नहीं फिर नहीं, वो। मूवी नहीं देखी हो तो फिर तो अच्छा है। मैं कह रहा हूँ कि जैसे सपोज तू कहते उस मूवी के बारे में लिख देता है और एग्जामिनर ने वो मूवी देखी हुई है, तो हो सकता है तू गलत लिख दे, थोड़ा सा ओके। कुछ डिटेल चेंज कर दे, तो फिर वो इरिटेट हो जाएगा। अगर तुम मूवी नहीं देखी तो फिर तो फायदा है, क्योंकि इसलिए मैं ना कहता होता बच्चों को कि तुम फेक मूवी बना दो जिसका नाम ही नहीं हाँ। है, हाँ उसमें कोई आपने भी बोला अपनी था मर्जी उसमें। की सिचुएशन डाल दो। हम्म। ये कंक्लूजन है। ओके। वो दोनों का हमने क्रिस्प कर दिया है इसमें, क्रिस्प बॉडी नहीं, क्रक्स पैराग्राफ। दिया अरे है। सो हाँ क्रक्स, सॉरी क्रक्स दिया। ये तेरा होमवर्क कैसे है? स्क्रीनशॉट ले ले, ये तूने करना है, मतलब जो ओके ओके। एक मिनट में छोटा कर देता हूँ। अब ले ले। ठीक है जी, ले ली। हाँ ले ली। चल एक सेकेंड। ये वैसे ये फाइल तेरे को मैंने बोला था वो ब्लॉग से डाउनलोड कर ली, ये पार्ट 1 में था, ये जो स्टडी मटेरियल के, इजी रहेगा तेरे ओके, लिए नहीं भी। आपने बोला नहीं था कल मुझे, वो आपने ब्लॉग पे वीडियो जा, देखने को बोला था मेरे को। अच्छा चल कोई नहीं, ब्लॉग पे जाके आईएलटीएस एकेडमिक स्टडी मटेरियल में से जो प्रेजेंटेशन दिखेगी पार्ट 1, ओके। उसमें जो मैंने सैंपल कराया वो भी है, और जो होमवर्क वाला ऐसे, मतलब ये वही फाइल मैंने खोली हुई है, ठीक है, वो डाउनलोड कर ली वहां से, तीनों पार्ट्स कर ली। ठीक है ठीक है।